सभी भक्तों को जय श्री राधे। मैं देवी संध्या जी भागवताचार्य आप सभी के हृदय में बैठे हुए प्रभु को बारंबार वंदन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। पुनः आज अपनी बात लेकर आप सभी के बीच आई हूँ। आप सबका स्नेह प्यार निरंतर प्राप्त हो रहा है और देवी संध्या जी भागवताचार्य हमारे YouTube चैनल से भी आप सभी जुड़े। देवी संध्या जी YouTube चैनल पर वहां आप जुड़े। फेसबुक पर देवी संध्या जी भागवताचार्य वहां भी जुड़े। आज एक छोटी सी बात के साथ मैं आप सब के साथ जुड़ना चाहूंगी। बात तो छोटी सी है, लेकिन कहा जाए कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। जिंदगी में दो चीजें होती हैं, कर्म और भाग्य। आज हम थोड़ी सी चर्चा कर्म पर करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। ये जो कृष्ण के शब्द थे अर्जुन के जेहन में गूंजे। अब तक अर्जुन डर रहा था, मैं कैसे करूं, मैं अपनों को कैसे अपनों पर बाण चलाऊं। भीष्म द्रोण सभी मेरे भाई बांधव आगे खड़े हैं, सामने खड़े हैं, कैसे उन पर शस्त्र उठाऊं। लेकिन कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें अन्याय को विनष्ट करने के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए आगे आना होगा, कर्म करना होगा। क्योंकि बगैर कर्म करे दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। ये सत्य है। हमें कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। और कर्म के लिए एक बहुमूल्य बात कही गई है कि जैसे एक व्यक्ति सर्दी में जहां घना कोहरा होता है, तो वो अगर ये सोच करके खड़ा ही रह जाए कि इस कोहरे में मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि वो कोहरा उसको एक दीवार की तरह दिखाई देता है। लेकिन आप देखोगे और पाओगे कभी जीवन में कि आप जैसे जैसे एक कदम बढ़ाते हो, वैसे वैसे कोहरा छटता चला जाता है। आपका उठाया हुआ एक एक कदम उस कोहरे को छांटता चला जाता है। जब प्रकृति हमसे ये कहती है कि आप कदम बढ़ाइए तो कोहरा छटता चला जाएगा, जब प्रकृति हमें हारने नहीं देती, तो फिर परमात्मा अगर हम किसी अच्छे कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमें क्यों हारने देगा। तो मैं यही कहूंगी कि प्रकृति ही परमात्मा की गवाह है, और प्रकृति को परमात्मा की गवाह के रूप में अगर हम देखें तो ये प्रकृति हमें दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा
प्रदान करती है। एक बहुत बड़ी पाठशाला है हमारी प्रकृति। तो हम और आपको इस बात को समझना है कि कर्म करना है, कदम बढ़ाना है, बैठना नहीं है। कोई भी अच्छा काम उसकी शुरुआत करनी है और कदम दर कदम बढ़ते जाना है, तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, द सक्सेस कम्स बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरी। सिर्फ डिक्शनरी में ही सफलता शब्द कार्य के पहले आता है, वरना अगर जिंदगी की बात की जाए तो वहां पहले कर्म है, उसके पश्चात सफलता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक व्यक्ति गाड़ी चलाकर ले जा रहा है, बैलगाड़ी है उसके पास, और उस बैलगाड़ी को वो ले जा रहा है। रास्ते में कीचड़ था, तो उस कीचड़ में उसकी जो गाड़ी थी उसके पहिए धंस गए। जैसे ही गाड़ी में पहिए धंसे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बैल खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गाड़ी फिर भी खींची नहीं रही थी। तो उस व्यक्ति ने देखा, तब उस गाड़ीवान ने गाड़ी पर बैठकर ही जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कवन सो काज कठिन जग माही। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा को पाठ किया। जब हनुमान जी का नाम जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन गाड़ी आगे फिर भी नहीं बढ़ी, तो वो हनुमान जी को दोष देने लगा। और उसका कहना यह था कि हम हनुमान जी का इतना गुणगान कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनके द्वारा हर कार्य संभव है, तो वो आके मेरी गाड़ी को क्यों नहीं खींचते हैं, जबकि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, उनका गुणगान कर रहा हूं, उनका नाम ले रहा हूं। लेकिन हनुमान जी तो नहीं आए, ना ही उसकी गाड़ी खींच पाई। वो कीचड़ में वैसे ही गाड़ी पड़ी रही और वो बैठा बैठा चालीसा पढ़ता रहा। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति नजदीक से गुजरा और उसने देखा कि ये व्यक्ति जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेकर के उनका चालीसा पढ़ रहा है, चिल्ला रहा है इतना, तो आखिर ये करना क्या चाहता है। तो उसने पूछा उस गाड़ीवान से कि आखिर आप क्या करना चाहते हो। तो उसने बताया कि मैं अपनी गाड़ी को कीचड़ से बाहर खींचना चाहता हूं, इसलिए मैं हनुमान जी का नाम जोर जोर से ले रहा हूं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी के द्वारा क्या संभव नहीं है। तो वो व्यक्ति हंस दिया। उसने उस गाड़ीवान को कहा कि तू बड़ा मूर्ख है, तू हनुमान जी का नाम ले रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन तू गाड़ी से तो उतर और इस गाड़ी को कुछ धक्का तो लगा। बैल भी लगे हुए हैं, हनुमान जी भी कुछ कृपा करेंगे, पर तू भी तो अपना कर्म कर, और तेरा कर्म ये है कि तू उतरकर कुछ कीचड़ में धंस और अपनी गाड़ी को धक्का दे। तब वो व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपनी गाड़ी को जोर से धक्का दिया और गाड़ी कीचड़ के पार हुई। इस छोटी सी बात से हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। हमें आगे आना चाहिए कर्म करने के लिए भी, अच्छे कार्य करने के लिए भी। आज लोग अपने बुरे का दोष भी भगवान पे मढ़ने लगते हैं, अपनी असफलता का दोष भी भगवान पे मढ़ने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए परमात्मा दोषी नहीं है। मैंने वही जो कहा कि आप कदम उठाएंगे तो कोहरा छटता जाएगा, प्रकृति इस बात की गवाह है, और परमात्मा भी हमें यही संदेश देता है।
कि हम कदम बढ़ाएं, अच्छे काम करें। हनुमान जी ने एक कदम ही तो बढ़ाया था, और कदम बढ़ाया था तो वही हनुमान जी, उन्होंने बहुत कठिन कठिन कामों को पूर्ण किया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाहि सो बरनी। हनुमान जी ने जो किया, हजारों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। प्रभु की कृपा से सब काम संभव हुआ। तो पहली चीज है आपका कदम बढ़ाना। उस कदम बढ़ाने से प्रकृति आपके साथ होगी, परमात्मा आपके साथ होगा, और उस सफलता आपके साथ होगी। लेकिन उस सफलता को भी हमें स्वयं नहीं चपेटना है, या उसका अभिमान नहीं रखना है कि ये मेरे अथक प्रयास से हुआ, अपितु प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जब व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु की कृपा से संभव हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रयास नहीं था, लेकिन अपने प्रयास को भी वो परमात्मा को अर्पित कर देता है। इसलिए क्योंकि पारमात्मिक ऊर्जा वो महानतम ऊर्जा है कि वहां आप अपना प्रयास भी अर्पण कर देते हो, तो निश्चय ही आप अपना श्रेय भी अर्पण कर देते हो, तो आप और अधिक ऊर्जान्वित हो उठते हो। तो मैं बारंबार यही कहूंगी कि जीवन में कर्म करिए, फल की चिंता अपने मन में या अपने दिमाग में न रखें। हम बस कर्म करते रहें, उस कर्म में ईमानदारी हो, उस कर्म में प्रयास हो, मेहनत है तो क्या मुमकिन नहीं है। और फिर एक और छोटी सी बात कि जीवन में व्यक्ति कई बार हारता है, कई बार गिरता है, कई बार लगता है जैसे वो बहुत नीचे चला गया है, लेकिन वो हारना, गिरना, उसको अपना पतन मत समझना कभी। बल्कि जीवन में आप जब रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं, तो एक रास्ते का आनंद भी आपको प्राप्त होता है। कहते हैं द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। आप जब कठोर प्रयास करते हैं, अच्छी भाव से आप प्रयासों को बढ़ावा देते हैं और कर्म करते जाते हैं पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ, तो भाग्य आपके साथ साथ चल पड़ता है। बस इतनी सी बात कहूंगी कि जो कर्म के साथ ईमानदारी से हैं, भाग्य उनके साथ पूर्ण ईमानदारी के साथ चलने लगता है। आप सभी को बारंबार